पूरी दुनिया वो शो देख रही है, सब लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अंदर, बाहर की जनता अपने अपने फेवरेट्स के लिए इतना सब कुछ कर रही है। अब कुछ भी बोल लो उस चीज को, मेरे को लेजिट समझ में नहीं आया। मुझे गॉसिपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और हर एक लड़की क्या लड़कों को भी अच्छा लगता है। और हम लोगों ने ये चीज इसलिए बोली थी क्योंकि हम लोगों को बोला गया था आप कैमरा के सामने, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया कैमरा के सामने सेक्स, पैंटी और ब्रा की बात करना। इसने इतना गंदे तरीके से हम लोगों को पोर्ट्रे किया था कि आप सती सावित्री हो और आप बहुत ही गंदे कैरेक्टर के हो, आपका कैरेक्टर बहुत गंदा है। उस वक्त मैंने कहा था कि आप जो अपने आप को दिखा रहे हैं तो आप बहुत सती सावित्री हो। और मैंने कोई उसकी वर्जिनिटी पे या किसी पे बात नहीं की थी, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप और बाहर जो है उसके बारे में मैंने बोला था। मुझे ऐसा लगा यार ये अपने टेलीविजन के लोग हैं और मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ था, जबकि फर्स्ट डे ही वही लोग मेरे ऊपर इस तरीके से चढ़ के आए। अब अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, शो को भी, ये भी वो भी। मैं ये नहीं बोलूँ, अब मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि सिर्फ मुझे पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि मैंने शायद से शो को लेके स्टेटमेंट मारी थी, इसलिए मुझे पॉइंट आउट किया गया। मैं गोविंदा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, हर कोई है, मैं कोई अलग नहीं हूँ। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था आप जिस तरीके से आपका स्टेटमेंट था यार, लेकिन मैं आपसे पर्सनली मिलके ना, जिस पे बीतती है उसको पता है। एंड आई एम रियली मतलब हेड्स ऑफ टू यू। इतनी सारी चीज़ें आने के बाद पता चला कि हाँ नहीं वो उसकी स्टाइल होगी ना कि मैं अंदर आते ही जैसे पहले जिन लोगों ने मुझे शो में देखा था उनको बहुत अच्छे से पता था कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं मस्ती करती हूँ, तो मैं वैसे ही बात कर रही थी। और मैं बाहर से आई थी, मुझे पूछा था, मैंने कहा ठीक है ऐसा ऐसा नहीं लेना तो फिर तुम लोग सारे ठंडे दिख रहे हो और बेवकूफ़ लग रहे हो। तो सीधा मैंने बोला क्योंकि वो लोग अजीब तरीके से चढ़ के आ गए थे, ये सब आप मत करो यू नो। मैंने कहा ये आप बोलने वाले कोई नहीं होते हो। और उसके बाद जिस तरीके से उसने बात की जो कि मुझे समझ में ही नहीं आई कि ये मेरी एक्टिंग करके इतना, फर्स्ट डे मतलब मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे, और जबकि मैं अंदर गई तो इन सब लोगों के आगे मुझे ऐसा लगा यार ये अपने टेलीविजन के लोग हैं और मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ था। जबकि फर्स्ट डे ही वही लोग मेरे ऊपर इस तरीके से चढ़ के आए जो कि कुछ भूख हड़ताल या कुछ ऐसे, उस चीज़ पे मैंने पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि मैं 5 दिन का टेलीकास्ट हो चुका था ऑलरेडी और मैं उसके बाद आई थी। तो कल हम लोगों की 2 लोगों की, तो फिर मैंने उसके ऊपर क्या, नहीं आप सब लोगों को खाना खा लेना चाहिए, खाने का जो भी खाना आया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हर्षद ने उस चीज़ को मान भी लिया था। उसके बाद मैं बाकी के इन सब इन्फ्लुएंसर या ये जो लोग हैं इनसे डर रही थी। मतलब डर नहीं, डरती तो मैं नहीं हूँ डरती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा था कि आप सब लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, बट टेलीविजन के लोग हैं, ये धीरज है तो मैं जानती हूँ, और उन्हीं लोगों ने मेरे साथ फर्स्ट डे इस तरीके से बिहेव किया तो मुझे बहुत बुरा लगा था एक्चुअली उस बात का। स्टार्टिंग में जब घर के अंदर लॉकअप के अंदर विकास आते हैं और विकास आपको बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, क्यों आपने खुद के लिए उस दिन स्टैंड नहीं लिया? जबकि योगेश ने भी क्योंकि बोला मैं गंदे लोगों के मुंह लगती भी नहीं, आपके लिए कुछ बोलता हूँ या मैंने इसको भी बोला था, ये बहुत वो उस वक्त दिल को छू गई थी इस बात को। मैंने उनको देखा। अच्छा आपका सवाल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरा कन्वर्सेशन एडिट हुआ है। मैंने बाहर भी ये इंटरव्यू दिया था कि मैं सपोर्ट किसको आप करेंगी, मैंने कहा सुनीता जी को, क्योंकि जो मैंने उनके पॉडकास्ट देखे थे, जिस तरीके से वो एग्रेसिव दिखी थी और जो मैंने अंदर उनको देखा, मुझे लिटरली उन पे प्यार आ गया था। और मैंने अंदर उनसे ये बात की कि मैं गोविंदा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हर कोई है, मैं कोई अलग नहीं हूँ। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था आप जिस तरीके से आपका स्टेटमेंट था यार, लेकिन मैं आपसे पर्सनली मिलके ना, जिस पे बीतती है उसको पता है। एंड आई एम रियली मतलब हेड्स ऑफ टू यू, जिस तरीके से आपने चीज़ों को लिया। पता नहीं ये सारी चीज़ें एडिट हुई थी और जिस तरीके से पोर्ट्रे हुई कि मैं उनको सुना रही हूँ या क्या, मुझे ये बात बाहर आकर पता चली है, जबकि मैंने लिटरली ये बोला था। मेरे सारे शब्द है कि जो भी है वो अपनी जगह पर है, उनकी अलग रिस्पेक्ट है, लेकिन आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। जिस तरीके से मैं आपको 1 हफ्ता देख के आई हूँ ना, ग्रेट हुआ, तो जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता। और ये सब एडिट हुआ था और क्या नरेशन सेट किया गया था मुझे नहीं पता, बहुत ही बुरा था वो। इस वक्त वो यहाँ इस गेम के लिए है और जो गेम चल रहा है उस हिसाब से वो कोई पर्सनल या उस चीज़ पे नहीं जाएगी। और जो मेरे बारे में बोला गया वो था भी नहीं,
और जब आप अपने सीजन में थे तो वही चीज़ कर चुके थे, तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था, मतलब कि ये क्या बकवास है। लोगों ने देखा आप काफी उदास से हो गए थे उसके बाद, तो क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? ऐड ऑन करना चाहूंगी योगेश, जिस तरीके से आपका एक क्लिप भी वायरल हुआ था कि आपने शो को वो उससे बड़ा खुद को रखा था, इवन सर ने भी कहा था, आपसे सवाल भी किया था, उसको लेकर क्या बोलते? हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने खुद को उससे बड़ा रखा। अब होता क्या है, अब जब मैं बाहर निकला था मैं काफ़ी लो था। अब उसके बाद जितना मैंने बाहर देखा कि कितना मेरे चाहने वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, तो मैं बहुत खुश हुआ। उस चीज़ से मैं उठा वापस से कि मेरे को बुरा लगना बंद हुआ कि बाहर इतना प्यार मिल रहा है। जो एक मेरे नाम पे नेगेटिविटी चलती थी इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा, वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। एंड फिर जब मैं घर के अंदर गया तो मैं खुश था उस बात को लेके, और मैं बताना चाहता था कि मतलब ऐसे शेयर करना था आकांक्षा और लैला से कि भाई ऐसा हो रहा है बाहर पे, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों के बीच में दो लोग बैठते हैं मान लो, अब अंदर पे तो रियलिटी शो है, अब अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, शो को भी ये भी वो भी। मैं ये नहीं बोलूँ, अब मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि सिर्फ मुझे पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि मैंने शायद से शो को लेके स्टेटमेंट मारी थी इसलिए मुझे पॉइंट आउट किया गया। बट मुझे लगा नहीं था कि वो चीज़ वो कॉल आउट करेंगे या ये ऐसी चीज़ें होंगी। जैसे दोस्तों में बैठते हैं हम एक की दो बना के बोल देते हैं कि ऐसा हुआ भाई, ये हुआ, वो कर दिया, तो मैंने उसी तरीके से दोस्तों में बोल दिया था। और फिर बाद में जब रितेश सर ने मुझे बोला शिट ये जाने वाला है क्या मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि दोस्तों में हम लोग अंदर, मैं तो रियलिटी शो में बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैं वाकई में, जो अब जितने भी लोग मुझे जानते हैं या मेरे पास शो से जानते हैं, मेरा बहुत मस्ती का मूड था, लेकिन ये लोग कोई मस्ती समझ ही नहीं पा रहे थे, कोई भी नहीं। कि वो था कि मेरा चलो मैं आती हूँ, चलो 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 अभी, और मेरा जेन्युइन उनको था कि जो दोनों साथ में ही रहते थे कि अपना अपना इंडिविजुअल खेलो। और मैं डे वन से देख रही थी जिस तरीके से हर्षद मतलब उसके पीछे 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 पीछे, और वाकई में यूज़ करने जैसी बात थी, जो कि वो था कि ये क्या है। और इतना मैं उसको समझा चुकी थी, कोई मेरा भाई है, दोस्त है, बेटा है, क्या है, कंपटीशन है। लेकिन मैं उनको कह रही हूँ कि ये गलत जा रहे हो आप लोग। अगर आपका अफेयर है, अगर कपल में, वही कहा ना कि हस्बैंड वाइफ जो आए हुए हैं बीबी में, उन्होंने तक इतना नहीं किया है, वो ये कर रहे थे, तो क्यों कर रहे हो? और इस बेसिस पे विनर डिसाइड हुआ है वो बहुत अनफेयर है, क्योंकि 25 लोग और जो भी कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? इनके फैंस हैं। और भी बहुत चीजें हैं कि फेम और टीआरपी के लिए सिर्फ आपको और आकांक्षा को शो में लाया गया था, और इतना रिस्पेक्ट नहीं मिला जेलर्स से और मेकर्स से। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ? आई फील वो जो 25 लोग थे वो तो क्या ही थे, क्यों ही थे, मेरे को समझ में नहीं आया। पूरी दुनिया वो शो देख रही है, सब लोग इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अंदर, बाहर की जनता अपने अपने फेवरेट्स के लिए इतना सब कुछ कर रही है, और वो 25 लोग टिक टिक से डिसाइड करेंगे। वो तो मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई क्यों हो, क्या हो। अब कुछ भी बोल लो उस चीज़ को, मेरे को लेजिट समझ में नहीं आया वो, क्योंकि हमने उतना कमा रखा है बाहर पे हर किसी ने कि उसीलिए वो लोग हमें देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मेरे लोग मेरे को देखने के लिए, इनके लोग इनको देखने के लिए, श्रेया के लोग श्रेया को देखने के लिए कर रहे हैं। अब फिर वो 25 लोग देखो, अगर मैं 25 जूरी आगे पे देखूं जितने भी थे, उनमें से मैं गिने चुने 2-3 को जानता था, और बाकी के जितने भी थे वो उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बॉन्डिंग है। ऑब्वियसली अगर कोई किसी को जानता है वो उसको वोट करेगा, फर्क नहीं पड़ता अच्छा किया बुरा किया, वो गेम में पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो जिसको जानता है वो उसके लिए करेगा। और जो टॉप 2 में आया था, शायद आपने रिलीज ऑफ नहीं किया ना, इसीलिए आप टॉप 2 में थे नहीं। Damn. योगेश, आप जब अंदर आए थे तब आपको जो टैग मिला था वो चीटर का था। डू यू थिंक अब ये जो जर्नी खत्म होने के बाद आप काफी इमोशनल भी हो गए थे एक बार जब कंगना ने आपको कहा, एंड यू सेड कि इट हैज अफेक्टेड योर लाइफ, आपकी मम्मी की का किस्सा भी आपने बताया था। अब शो खत्म होने के बाद डू यू थिंक कि आपको जो टैग है फाइनली यू कैन गेट रिड ऑफ इट? देखो, जो लोगों को बोलना है अभी भी वो लोग तो बोलेंगे ही, बट आई फील जो लोग मुझे पहले एक गलत इंसान समझते थे, अब वो मेरी रियलिटी देख के अब वो समझ चुके हैं। मतलब अगर मैं अब जाके अपना कमेंट सेक्शन खोलता हूँ तो मुझे कुछ बुरा नहीं दिखता, अच्छा ही दिखता है सब कुछ भगवान की दया से। बाकी आई फील मैं जीता नहीं, मगर जो मेरा लास्ट शो में जो मुझसे सारी चीज़ें खराब हुई, मैंने अपने सारे फैंस को डिसअपॉइंट किया, मैंने अपने अपनों को डिसअपॉइंट किया, वो सारी चीज़ रिकवर हो गई है, और जितना कभी था भी नहीं उससे भी बहुत अच्छी तरीके से अब मेरे पास है वो सारी चीज़ें, एज आई सेड इन फिनाले। हमें बहुत अच्छे तरह से, हम गर्ल्स गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं। मुझे गॉसिपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और हर एक लड़की क्या, लड़कों को भी अच्छा लगता है। और हम लोगों ने ये चीज़ इसलिए बोली थी क्योंकि हम लोगों को बोला गया था, आप कैमरा के सामने, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया कैमरा के सामने सेक्स, पैंटी और ब्रा की बात करना। इसने इतना गंदे तरीके से हम लोगों को पोर्ट्रे किया था कि आप सती सावित्री हो और आप बहुत ही गंदे
कैरेक्टर के हो, आपका कैरेक्टर बहुत गंदा है। उस वक्त मैंने कहा था कि आप जो अपने आप को दिखा रहे हैं तो आप बहुत सती सावित्री हो, और मैंने कोई उसकी वर्जिनिटी पे या किसी पे बात नहीं की थी। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप और बाहर जो है उसके बारे में मैंने बोला था। तो मैंने इसीलिए बार बार बोला था, आप चाहते हो तो मैं अभी नाम लेकर बोलूंगी, डोंट कम टू मी। मैंने उस बिल्कुल भी गलत नहीं बोला था, क्योंकि उसने जो हमें बोला था वो मेजॉरिटी एडिट हुआ था। और उसके बाद भी जेलर, आप किसी सीनियर आर्टिस्ट के ऊपर चढ़ रहे हो, उसको एज शेमिंग कर रहे हो, उसके वर्क शेम कर रहे हो, मतलब आपने वो देखा भी नहीं है, उसके बाद भी आप उसको मतलब जजमेंट डे पे बोलते हो वाओ आपका गेम बहुत अच्छा है, तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हो। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने जो भी बोला है मेजॉरिटी एडिट हुआ है, मेजॉरिटी एडिट हुआ है। और तभी मैं बैठे बैठे मैंने किसी के साथ पंगा नहीं लिया, बिकॉज मेरा कैरेक्टर ही नहीं है। जो भी थी मैं रियल थी, उसके बाद भी दिखा है, बट मेजॉरिटी चीजें एडिट हुई है, इसके लिए मैं अभी कुछ बोल ही नहीं सकती। और वही कहा कि नेगेटिव 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 क्यों है, और बिचिंग की है तो की है, और कोई बिचिंग नहीं है, हर कोई कर रहा था वहां पर, दिख नहीं रहा था। बट 10 लोग जब बोलते कि ये दोनों बिचिंग कर रही है तो उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। आपने ऐसा क्यों कहा था कि अभी मन से उतर गए? या मुझे नफरत है उनसे, उस इंसान से। मैंने इतना गंदा इंसान शायद मैं जो मेरे पास्ट वाले शो में था वो भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली वो तो बेवकूफ था, और ये महाबेवकूफ है। मतलब इनको गेम ही नहीं समझ में आया, उनको कंपटीशन किससे करनी चाहिए किससे नहीं। मेरे से वो मुझे कॉम्पिटिटर समझते थे, तो उन्होंने पूरे एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है वैसे चीज़ उन्होंने की है। और वो इंसान कंप्लीट दिल से उतर गया, वो तो अंदर ही देख रही थी मैं उनकी हरकतें। जबकि आकांक्षा चौधरी ने जो चीज़ें हुई थी, मेरा डे 1 से वही था कि आप बड़े हो, आप समझाओ, जबकि वो उस चीज़ को प्रोवोक कर रहे थे कि आप करो, आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो। और आकांक्षा जब मेरे कांटेक्ट में आई, जब हमारी बॉन्डिंग हुई, तभी भी आपने देखा होगा मैंने उसको समझाया क्यों इतना रिएक्ट करते हो। जो सुजन उसके लिए आई थी तो बोली नहीं समझ में आता, जो भी है सांप नाम है उसका। व्हाटएवर मैंने यही कहा था।